राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधे। हमारा एक सवाल था कि शास्त्रों के अनुसार हम सत्य को कैसे पा सकते हैं? इस कलिकाल में रहते हुए भी हम किस प्रकार से सत्य को पा सकते हैं? अर्थात शास्त्र के अनुसार सत्य को पाने का क्या मार्ग है। जी जी। बहुत सुंदर बात है। तो देखो, हम तो आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की बात बताएंगे, क्योंकि इसमें सारा वेदांत जो है समाहित है। अब देखो, सत्य को जानने के दो मार्ग हैं। एक है विधि और एक है निषेध। विधि का मतलब स्वीकार करना, निषेध का मतलब नकारात्मक ना करना, है ना। तो विधि और निषेध, इस मार्ग से ब्रह्म को जाना जाता है, सत्य को जाना जाता है। ब्रह्म अर्थात जो सब में व्यापक है। तो विधि और निषेध से सत्य का, ब्रह्म का प्रतिपादन होता है। निषेध से कैसे होता है? तो पहले निषेध से आरंभ होता है। निषेध क्या है? मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं अर्थात विचार नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं अहंकार नहीं, इन सब में से मैं कुछ भी नहीं हूं। तो सारी अनात्म वस्तुएं जो हैं, पहले उनका त्याग कर दिया जाता है। सब अनात्म वस्तुओं का त्याग करने के बाद जो फिर सदा शेष रहता है, उसमें फिर विधि का निरूपण होता है, उसमें फिर विधि लगाई जाती है। तो निषेध से अनात्म वस्तु का त्याग किया जाता है। विधि से क्या होता है? क्या नहीं है, पहले तो यह बताया कि सत्य क्या नहीं है, ब्रह्म क्या नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश नहीं है, रूप रस शब्द स्पर्श गंध नहीं है, वाणी आदान प्रदान गमन पायु उपस्थ नहीं है, चक्षु श्रोत त्वचा घ्राणेन्द्रियां रसेंद्रियां नहीं है, और अब सबसे सूक्ष्म मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है। तो फिर क्या है? अब विधि का यहां जो है प्रक्रिया आती है। तो सत्य क्या है? सत्य ज्ञान अनंतनम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम। जो सत्य है, जो ज्ञान है, वो अनंत है और वही ब्रह्म है। तत्त्वम असि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। इसके द्वारा विधि को स्वीकार किया जाता है। विधि अर्थात जिसका त्याग नहीं हो सकता, फिर उसको जाना जाता है। तो एक बात तो हो गई निषेध, और एक बात हो गई विधि। इसी को जब वेदांत में समझाया जाता है, तो सांप और रस्सी के उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है कि भैया, हमने रस्सी में सांप देख लिया, तो अब कैसे उसको समझेंगे? तो पहले निषेध किया जाएगा। निषेध क्या होगा? कि यह सांप नहीं है, ये हुआ निषेध। विधि क्या हुई? यह रस्सी है, यह हुई विधि। जब यह दोनों पूर्ण हो जाती हैं, तो सत्य सामने आ जाता है, उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो निषेध कर दिया, अब विधि भी कर दी। अब श्रीमद् भागवत के अनुसार क्या है वो विधि? जो श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, वो 4 श्लोकों से आए। उन श्लोकों को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। देखो कितनी सुंदर बात कहते हैं। अब देखो, विधि, विधि में भगवान स्वयं कहते हैं, अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यद सत सत्परम पश्चादम यदे तच्च योग शिष्येत सोस्म्यहम्। जब कुछ भी नहीं था, तब मैं ही था, वही शुद्ध चैतन्य था, वही ब्रह्म था। और जो कुछ है, इसमें जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह मैं ही प्रतीत हो रहा हूं। और प्रलय के बाद जो शेष रहता है, वह भी मैं ही हूं। इतना सुंदर सूत्र, सारे सुख, सारे दुख, सारे अनुभव मुझको मेरे होने से मालूम पड़ते हैं, पर मैं क्या हूं ये मुझको अभी नहीं पता। तो उसकी विधि के लिए ये किया जाता है, क्या नहीं हूं और क्या हूं। इसमें एक श्लोक और आता है बड़ा सुंदर, एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यत् सयात सर्वत्र सर्वदा। देखो, जो विधि और निषेध की प्रक्रिया आपको बताई, अन्वय और व्यतिरेक की प्रक्रिया आपको बताई, वही भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान की वाणी है
कि जिसको तत्व को जानने की जिज्ञासा है, सत्य को जानने की जिज्ञासा है, एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना। और कैसी जिज्ञासा है? आत्मा से जिज्ञासा है, पूरे प्राणों से जिज्ञासा है। उसके लिए बस केवल इतना जानना पर्याप्त है क्या कि हर अन्वय अर्थात हर विधि और हर निषेध जिससे होता है, जिस तत्व से होता है, जिस तत्व में सारे विधि और सारे निषेध होते हैं, वह सर्वत्र है, वह सर्वदा है, वह ना काल के चक्कर में है, ना काल उसे बांधता है, ना स्थान उसे बांधता है। वही आपकी आत्मा है, वही आपकी आत्मा का स्वरूप है। और जब इस विधि निषेध मार्ग से अपने स्वरूप का बोध होता है तो जीवन के सारे भय, सारे कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं, अहंकृति समूल से नष्ट हो जाती है और भगवत तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में उस तत्व का साक्षात्कार सदा हो और होता ही रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रश्न को यहीं विराम देता हूं। हरि ओम तत्सत। श्री राधे श्याम।